कुछ दिन पहले ना मैं ऐसी ही रील स्क्रॉल कर रही थी और मेरे को एक वीडियो दिखी जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी। तो मैंने देखा उसमें एक लड़की ने ना पूछा हुआ था कि अगर क्या आपको जानना है कि दूसरा इंसान जो है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके माइंड में आपके लिए क्या थॉट्स हैं। तो अगर आपको ये जानना है तो उनसे ये कलर्स पूछो। तो हर कलर के आगे ना उन्होंने कुछ इंटरप्रिटेशन सी दी हुई थी। अगर ब्लैक कलर उन्होंने बोला तो मतलब वो आपके बारे में ये सोचता है, या पिंक कलर उन्होंने बोला तो ये सोचता है। एंड आई वॉज सो शॉक्ड कि वो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही थी और लोग जो हैं वो उसके नीचे कमेंट कर रहे थे एंड पीपल वर लाइकिंग इट। लेकिन मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि वाई यू वॉन्ट टू नो दैट वॉट अदर पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। आपको ये क्यों जानना है कि दूसरा इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। इसका तो मतलब ये हो गया कि अगर वो इंसान आपके बारे में कोई गलत सोच रहा है तो आप दुखी हो गए, अगर वो इंसान आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है तो आप हैप्पी हो गए। इट मीन्स दैट योर लेवल ऑफ हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन वॉट ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट यू। इसका तो मतलब ये हो गया ना, सीधी सीधी बात तो ये हो गई। आपकी खुद की खुशी, आपकी खुद की इंटरनल पीस, शांति, वो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मैटर नहीं करती। आप अपने आप को पूरा इतना ज़्यादा डिपेंड कर चुके हो एक सेकंड पर्सन पे कि अगर वो अच्छा सोचेगा तो आप उसके लिए मतलब आप कुछ अच्छा करोगे। लेकिन हमारे इंस्टिंक्ट्स क्या कहते हैं और एक अच्छा कर्म क्या बोलता है कि अपने काम करते जाओ, नेवर एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम एनीवन। क्या होगा एंड में? अच्छा ठीक है, अगर कोई पर्सन आपके लिए बहुत अच्छा बोल रहा है आपको एक खुशी होगी, बट इन केस अगर वो पर्सन जो है वो आपके लिए कुछ नेगेटिव सोच रहा है फिर क्या करोगे? एंड वो कलर अगर वो कुछ ऐसा सिलेक्ट करता है तो आप उसकी जजमेंट कर लोगे अपने माइंड में दैट पर्सन इज़ थिंकिंग समथिंग फिशी अबाउट यू। और ऐसा हो भी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हमारी खुशी जो है या हम चाहते हैं ये जानना कि दूसरा बंदा हमारे बारे में क्या सोच रहा है। हमारे पास अपने माइंड को कंट्रोल करने का रिमोट कंट्रोल है, लेकिन हमारे पास दूसरे का माइंड कंट्रोल करने का कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। एंड आप जितने मर्ज़ी कुछ भी कर लो, आप नहीं जान सकते कि दूसरे के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है। इसीलिए अपने काम करते जाओ, सब अच्छा करो एंड उसका जो रिज़ल्ट है, या बोलते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल, और उसका जो फल है वो भगवान पे छोड़ दो। आपका जो कर्म का जो रिज़ल्ट है ना वो आपको भगवान ने देना है। कोई भी पर्सन इस धरती पे जो है वो आपको उसका रिज़ल्ट नहीं देगा। तो इसीलिए आप ये बिल्कुल भूल जाओ, ये बिल्कुल जानने की कोशिश मत करो कि दूसरा बंदा आपके लिए क्या सोच रहा है। आप अपना काम करते जाओ, शांति से करो, रिलैक्स्ड वे में करो, कोई जल्दी नहीं है, कोई होड़ नहीं लगी हुई, ठीक है। और अपना जो भी आपके दिल में जो भी फील होता है, पॉजिटिव फील होता है, आपको पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं, तो उस तरीके से आप अपने काम को एकदम रिलैक्स्ड वे में पीसफुली करते जाओ। दैट्स इट। सेकेंडली मैंने देखा कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, वो बहुत ज़्यादा एक कंपैरिजन वाले जोन में है। मैं देखूँगी कि जो हमारे सोशल मीडियाज़ हैं, हम लोग देखते हैं यार मेरा दोस्त जो है वो बाहर घूमने गया है और ही इज़ लिटरली इन्जॉइंग हिज लाइफ एंड व्हाट आई एम डूइंग, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो अपने 2 वक्त की रोटी खा लूँ, मेरे लिए वही बहुत है। और वो जो डिप्रेशन है, फिर आप क्या करोगे? शो ऑफ करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं आजकल, वो लोन्स पे जा रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है या मैं सेटिस्फाइड हूँ अभी जो मेरे पास है। लोग जो हैं वो एक होड़ में लगे हुए हैं दूसरे को शो ऑफ करने के चक्कर में, कंपैरिजन्स हो रहे हैं। और ये सोशल मीडिया की वजह से तो और वो 10x टाइम्स हो रहे हैं। यार आपको क्या करना है? आपको सिंपल लिविंग, जैसे पहले के टाइम पे पता नहीं होता था कि 4 घर छोड़ के किसी के घर में क्या हो रहा है। आप अपनी लाइफ की तरफ फोकस रखो, उसको कन्वीनियंट रखो, उसको इजी रखो, उसको रिलैक्स रखो। अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करो, अपने जॉब की तरफ फोकस करो। मुझे 9 to 5 जॉब करनी है, मुझे सुबह उठ के वॉक पे जाना है, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। मुझे 9 to 5 अपना फोकस मन से, रिलैक्स मन से जॉब करनी है। मुझे घर का खाना खाना है। मुझे शाम को आके 1 घंटा चाय पी के मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और रात तक उनके साथ रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है।
फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स के साथ आधा एक घंटा सैटरडे संडे आपको मिल जाएगा, वो एंजॉय करना है। अपनी लाइफ को हमेशा कूल रखो। दूसरों को देख देख के अपने अंदर ये जो चीज़ें हैं ना, ये लाना बंद कर दो कि मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, मुझे ये करना है। मतलब अंदर से अगर आपका कोई एम्बिशन है तो उसको धीरे धीरे उसकी तरफ आप बढ़ो। वो होड़ मत लगाओ। वो जो कंपैरिजन है दैट इज़ इक्वलेंट टू योर डिप्रेशन, टेंशन। लोन ले लोगे आप, उसको रीपे करने का कितना मुश्किल है। अब आपके ऊपर एक और बर्डन आ गया कि मुझे उसको रीपे करना है। क्यों भाई आप अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी को जो चल रही है उसको पे क्यों मतलब फालतू की चीज़ों को ऐड कर रहे हो जस्ट बाय कंपैरिजन। तो वो कंपैरिजन करना छोड़ दो। अपनी रिलैक्स लाइफ रखो, पीसफुल रखो, उसको ईजी रखो, कन्वीनियंट रखो। सबसे बड़ी बात आजकल जो है वो हैप्पीनेस जो है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आजकल जिस तरीके के न्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरीके के मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं उन्होंने कितना पैसा दे के अपने बच्चों को पढ़ा के बाहर भेजा है। और रिसेंट हमने केस देखा जिसमें कि लड़की जो है, बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनके कोई डेथ के केसेस हो रहे हैं। मतलब मैं सोचती हूँ कि पूरी ज़िंदगी पेरेंट्स की लग जाती है अपने बच्चों को सेटल करने में। वो कितना पैसा लगाते हैं, कितने मन से बच्चों को कुछ बनाने को के लिए सोचते हैं, लेकिन आखिर में होता क्या है, उनको कुछ ऐसी खबर मिलती है कि वो सोचते हैं कि यार मतलब उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। जिसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी लगा दी वो एक सेकंड में ख़त्म हो जाता है। क्यों है? हमें पता है कि लाइफ में जो है वो बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, बट जब हम ऐसे केसेस सुनते हैं ना कि किसी ने किसी स्टूडेंट को मार दिया, कोई बाहर की कोई न्यूज़ सुनते हैं, कोई बाहर कंट्री में हमने अपने बच्चे को भेजा पढ़ने के लिए, उससे ना बहुत ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स समझ ही नहीं पा रहे कि उनके बच्चों के मन में चल क्या रहा है। सबसे बड़ी बात, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, मैं सब हमेशा फोकस करती हूँ, हमेशा मदर्स को बोलती हूँ कि जब आप अपने बच्चे के साथ बैठते हो ना, तो मोबाइल देखना बिल्कुल, अपना मोबाइल एक साइड पे रखो एंड स्पेंड सम टाइम विद योर चाइल्ड। और उसका भी मोबाइल हटा दो, बिल्कुल हटा दो। उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो एंड स्टार्ट इन्वेस्टिगेटिंग दैट व्हाट इज़ गोइंग इन हिज और हर लाइफ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जानने की कोशिश करो कि आपके बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है। उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन दो। उनको आज से ही, अभी से ही उनका जो ध्यान है वो इन चीज़ों की तरफ डालो, मेडिटेशन की तरफ डालो, उनकी हेल्थ की तरफ डालो। उनको रीडिंग के लिए उनके लिए बुक्स लाओ, उनका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली या आप पढ़ाओ। आप देखना, आप धीरे धीरे आप उनसे जानने की जब कोशिश करोगे, आप जब उनसे पूछोगे, उनको बताओगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, कैसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आप उनकी लाइफ लेके जाते हो। तो ऐसे केसेस ना हो, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हमारे बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है। तो यही थी आज की मेरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। तो मैं ये आपको हमेशा बोलूँगी, अपनी लाइफ को कन्वीनियंट रखो। नेवर थिंक कि दूसरे वाला बंदा आपके लिए क्या सोच रहा है। आप अपने कर्म करते जाओ, पॉजिटिव वे में अपनी पूरी लाइफ लीड करते जाओ। धीरे धीरे अपने काम करो, प्लान्स बनाओ, छोटे छोटे गोल्स बनाओ लाइफ के, उसको धीरे धीरे अचीव करो। कोई होड़ में कोई कंपैरिजन मत करो। प्लस अपने बच्चों की तरफ ध्यान करें कि वो आजकल जो है वो कोई गलत डायरेक्शन में ना जाएं। वो हमेशा ही एक हंसे खेले और सोशल मीडिया से कम कनेक्टेड रहें और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या आप अपनी कोई शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।